हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन के ऊपर होगा। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के ऊपर। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये जाना था कि टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी क्या होती है और साथ ही वहाँ पे एनर्जी के अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है वो भी हमने वहाँ पे निकाल ली थी। आज के इस लेक्चर में हम क्या निकालेंगे, जो वेव फंक्शन है उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालेंगे और साथ ही जो एनर्जी की जो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन है वो सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये लेक्चर आपको समझने के लिए आपको पहले वाला लेक्चर आना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। पहले वाले लेक्चर का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। आप पहले वो लेक्चर देखिए तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो डायरेक्ट पहले वाले लेक्चर से उठाई गई है। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या निकाला था एक बार उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या निकाला था, जो नॉन डिजनरेट केस होता है वो क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का जो इंट्रोडक्शन है, जो एनर्जी के अंदर हमने करेक्शन, ये सब निकाल लिया था। और ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन निकालने के लिए। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है। मॉडिफिकेशन क्या किया है, यहाँ पे ये जो ई एन प्राइम है इसको एक बार इस कंप्लीट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे। यहाँ पर जो एच प्राइम है इसको भी आके कंप्लीट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे। और साथ में जो ऑर्थोनॉर्मलिटी और ऑर्थोगोनलिटी की जो प्रॉपर्टी है उन सब का यूज करके हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके आगे लिखेंगे। और पहले वाले लेक्चर में हमने ये वाली इक्वेशन सोल्व करके बताई थी। ठीक है, तो हमारा जो आज का लेक्चर स्टार्ट होगा वो इस इक्वेशन से स्टार्ट होगा। और इस इक्वेशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पहले वाले लेक्चर में हमने यहाँ पे k की जगह n ले रखा था, यहाँ पे हमने उस n को k से रिप्लेस कर लिया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ पे हमारे पास l है उस l को हम m से रिप्लेस कर लेते हैं, या फिर l की जगह हम m पुट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या है al, l है, l की जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। यहाँ पे ये वाली टर्म एज इट इज और टेल एम एल, यहाँ पे जब हम m की जगह l पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा डेल एल एल। और l की वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे ये जो डेल एल है ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऑर्थो नॉर्मलिटी की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1। उसके बाद ई के प्राइम एज इट इज, डेल एम के यहाँ पे एज इट इज, और माइनस में ये कंप्लीट टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिख ली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया, हमने मान लिया ये जो m है इस m की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू हो k के, तो m की वैल्यू नॉट इक्वल टू k हो तो ये वाली जो डेल m k है इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 0। ये ऑर्थोगोनलिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, डेल एम के की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 0। 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करवाऊंगा तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट टर्म अपने पास 0 हो जाएगी, एक ये टर्म बचेगी और एक ये वाली टर्म बचेगी। इसको हमने आगे एज इट इज उतार लिया। यहाँ से हमने ए एम की वैल्यू उतारी, ए एम को तो यही रखा, ये वाली टर्म उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके गए तो डिवाइड में हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये टर्म जब उस तरफ जाएगी तो क्या जाएगा अपने पास, नीचे आ जाएगी, नीचे उतार दिया हमने, लिख दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली जो टर्म है ई एम नोट माइनस ई के नोट, इसमें से हम माइनस अगर कॉमन निकाले तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये बाहर हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए एम की वैल्यू आ जाएगी। और जो m है उसको फिर से हमने रिप्लेस कर दिया l के साथ, तो ये आ जाएगी ए एल इक्वल टू ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालनी है वेव फंक्शन के अंदर, तो हम ओनली ऑन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन रखेंगे, जो सेकंड ऑर्डर करेक्शन है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो वी रिटेन ओनली फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। और पीछे वाले लेक्चर में हमने निकाला था साई के इक्वल टू साई के नोट, ये वाली जो टर्म है वो ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट करके बता रही है। और जब बाहर से हम कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं उस सिस्टम के अंदर, तो उसका जो वेव फंक्शन है उसके अंदर एक स्मॉल सी टर्म ऐड हो जाती है। वो स्मॉल सी टर्म क्या है यहाँ पे, ये वाली। और जो लैम्डा ले रखा है, लैम्डा हमने वहाँ पे एक डायमेंशनलेस पैरामीटर लिया था जिसकी वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा स्मॉल थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये जो साई के प्राइम है, साई के प्राइम, इसकी वैल्यू हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर निकाली थी। तो साई के प्राइम की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साई के प्राइम की वैल्यू हमने ये लिया था, और हमने ए एल की वैल्यू अभी अभी निकाली है पीछे, ए एल की वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाल रखी। अब ये ए एल की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, ये जो साई के प्राइम की जो वैल्यू है उसमें जो ए एल है वहाँ पे पुट किया जाएगा। फिर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, साई के प्राइम की। अब जो साई के प्राइम की वैल्यू आई है उसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे, एक सेकेंड, साई के प्राइम की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे।
ठीक है। और यहाँ पे पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ए एल है, ए एल की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साई के प्राइम इक्वल टू ये वाली टर्म आ जाएगी। ए एल की जगह ये टर्म रख दी कंप्लीट, और साई एल नोट हमने यहाँ पे एज इट इज रख दिया। अब ये वाली जो इक्वेशन है, साई के प्राइम की जो वैल्यू है वो हम कहाँ पे पुट करेंगे, साई के इक्वल टू साई के नोट प्लस लैम्डा साई के प्राइम, इसके अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये वाली इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये जो निकाला है, ये जो इक्वेशन हमने निकाली है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने कहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पे पुट करने के बाद अपने पास जो टोटल वेव फंक्शन है वो हमें मिल जाएगा। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा इस इक्वेशन को समझ लेते हैं। ये वाली टर्म यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट करिए। मतलब जब सिस्टम के अंदर हमने बाहर से कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रखी, उस टाइम सिस्टम का जो वेव फंक्शन है वो ये था। और डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के बाद उसका जो वेव फंक्शन है उसके अंदर एक एडिशनल टर्म ऐड होती है। तो ये वाली जो है वो क्या है, अपने पास एडिशनल टर्म, हर एडिशनल टर्म हमने यहाँ पे निकाल के बता दी, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। और उसके बाद जो एनर्जी के अंदर करेक्शन है वो हमने क्या निकाली थी, पहले वाले लेक्चर में निकाल लिया था। ये वाला हमने रिजल्ट निकाला था एनर्जी के अंदर करेक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो ई के नोट है ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। मतलब जब सिस्टम में बाहर से कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रखी थी या बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा रखा था, उस टाइम पे जो सिस्टम की एनर्जी है वो क्या है, ए के नोट थी। और जब बाहर से उसके अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट किए तो इस एनर्जी के अंदर एक एडिशनल टर्म ऐड होगी। वो एडिशनल टर्म क्या ऐड हुई थी, ये वाली, जिसको हमने फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन बोला था, ठीक है। अब हम निकालेंगे सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। अब सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कब निकालेंगे, जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ई के प्राइम अगर हमारे पास 0 आती है तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर एनर्जी की करेक्शन निकालेंगे, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालने के लिए हमारे पास पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने लैम्डा स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया था और उस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। और उस मॉडिफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, पहले वाले लेक्चर में हमारे पास जो लैम्डा स्क्वायर के जो कोफिशिएंट आए थे वो क्या आए थे। तो लैम्डा स्क्वायर के कोफिशिएंट हमारे पास ये आए थे यहाँ पे एच नोट, ये कंप्लीट की कंप्लीट जो इक्वेशन है वो क्या थी, लैम्डा स्क्वायर के कोफिशिएंट थे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने क्या किया था पिछले पहले वाले लेक्चर में, ये हमारे पास टोटल हैमिल्टोनियन है। और ये जो टोटल हैमिल्टोनियन है वो दो पार्ट के अंदर ब्रेक होगा, एक तो एच नोट और दूसरा एच प्राइम। मतलब सिस्टम एच नोट यहाँ पे क्या है, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, मतलब जब सिस्टम के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं थी उस टाइम का हैमिल्टोनियन। और जब सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो जो हैमिल्टोनियन है उसके अंदर एक स्मॉल सी एडिशनल टर्म ऐड हो जाएगी, स्मॉल सी टर्म उसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो जो बाहर से डिस्टर्बेंस क्रिएट की है वो डिस्टर्बेंस एच प्राइम से हमने यहाँ पे डिनोट कर दी। तो हम क्या करेंगे, ये जो एच डबल प्राइम है, एच डबल प्राइम, इसको हमने यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया। नेगलेक्ट करेंगे तो ये वाली जो कंप्लीट टर्म है यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो कंप्लीट परटर्बेशन है उसको हमने एच प्राइम से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या बच गया हमारे पास, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ये 2 टर्म है और जो राइट हैंड साइड है उसमें ये 3 टर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे साई एन डबल प्राइम है, यहाँ पे भी साई एन डबल प्राइम है। ये वाली टर्म उठा के इक्वल टू की साइड से उस तरफ जाऊंगा तो साई एन प्राइम दोनों में कॉमन आएगा। कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, साई एन डबल प्राइम हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच नोट माइनस ई नोट। सिमिलर यहाँ पे साई एन प्राइम और यहाँ पे क्या है, साई एन प्राइम, दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लिया हमने, एच प्राइम माइनस ई प्राइम। और ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वही इक्वेशन एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी। अब हम करना क्या है, यहाँ पे जैसा कि हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में निकाला था वहाँ पे हमने क्या किया था, जो साई के प्राइम है इसका एक सॉल्यूशन एज्यूम किया था, समेशन अल्फा एल या फिर साई एल इक्वल टू 0, ये हमने वहाँ पे सॉल्यूशन एज्यूम किया था। बिल्कुल वैसा ही सॉल्यूशन हम यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे। पावर सीरीज की हेल्प से हमने यहाँ पे डायरेक्ट ये सॉल्यूशन यूज किया है। तो साई के डबल प्राइम का हमने यहाँ पे ये सॉल्यूशन मान लिया। साई के डबल प्राइम क्या है, कहाँ है अपने पास, ये रहा, ठीक है। तो साई के डबल प्राइम की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। साई के प्राइम की हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर मानी थी। और जो ई के प्राइम है
फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ये हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर निकाल लिया। तो ये सब वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही बता रखा है, साई के प्राइम की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ए के प्राइम की वैल्यू हमने पहले वाले लेक्चर में निकाल ली थी। ये सब वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो अपने पास ये वाली इक्वेशन अपने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास एच नोट माइनस ए के नोट है। एक बार एच नोट को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फिर ए के नोट को इस कंप्लीट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा और बाकी की जो पूरी टर्म है वो एज इट इज रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है, एच नोट को एक बार इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया माइनस फिर ए के नोट को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया। ए के नोट कॉन्स्टेंट है तो हमने इसको समेशन से बाहर रखा और बाकी की जो टर्म है उसको यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अनपर्टर्ब्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। अनपर्टर्ब्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मतलब क्या है, जब सिस्टम के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रखी थी उस टाइम पे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी या ग्राउंड स्टेट के ऊपर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो क्या होगी, एच नोट साई एम नोट इक्वल टू ई एम नोट और साई एम नोट। ठीक है, एच नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एच नोट रिप्रेजेंट कर रहा है जब ग्राउंड स्टेट के ऊपर हैमिल्टोनियन था, जब सिस्टम में कोई भी परटर्बेशन नहीं थी उस टाइम का हैमिल्टोनियन ई एम नोट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। ठीक है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। साई एम नोट से साई एम नोट कैंसिल हो जाएगा, एच नोट की जगह क्या लिख सकते हैं, ई एम नोट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली इक्वेशन, यहाँ पे एच नोट है अपने पास, इस एच नोट की जगह हम क्या लिखेंगे, ई एम नोट। और कंप्लीट की कंप्लीट जो इक्वेशन है वो आगे एज इट इज रहेगी, सिर्फ एक ही चेंज करेंगे हम, जहाँ पे एच नोट था उस एच नोट की जगह क्या पुट कर देंगे, ई एम नोट पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एज इट इज ये वाली इक्वेशन यहाँ पे उतार दी, जहाँ पे एच नोट था यहाँ पे एच नोट था उसकी जगह हमने ई एम नोट पुट कर दिया। अब इससे अगले वाले स्टेप के अंदर क्या करेंगे, एक ये वाली टर्म है अपने पास और एक ये वाली टर्म है। तो इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, बी एम इसमें भी है, बी एम इसमें भी है, साई एम नोट इसमें भी है, साई एम नोट इसमें भी है, कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, बी एम बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा ई एम नोट माइनस ई के नोट और साथ में क्या आ जाएगा, ई एम प्राइम, ये अपने पास बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, बी एम और साई एम नोट को कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालने के बाद जो बच जाएगा उस टर्म को हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने वो कॉमन निकाल के यहाँ पे लिख दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट इक्वेशन अपने पास आई है इस इक्वेशन को साई एन नोट स्टार से हम इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ उसको इंटीग्रेट भी कर देंगे ताकि हमारे पास जो ऑर्थोगोनलिटी या ऑर्थोनॉर्मलिटी की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो सके। अब क्या करेंगे, साई एन प्राइम, एक सेकेंड, ये जो साई एन स्टार है या फिर साई एन जीरो स्टार है इसको इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ये वाली टर्म यहाँ पे भी आ जाएगी, सबके साथ ये वाली टर्म आ जाएगी, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब क्या करें, देखो ये वाली टर्म एज इट इज रखी, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्योंकि साथ में इंटीग्रेशन भी करना है तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया साई एन नोट स्टार से, दूसरा क्या है साई एम नोट और साथ में डी टाउ, ये टर्म आ जाएगी। अब सेम एज इट इज इसके साथ भी हम यही करेंगे, साई एन नोट स्टार से मल्टीप्लाई करवाएंगे और साथ में उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सिमिलर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साई एन नोट से हमने मल्टीप्लाई करवाया, इंटीग्रेशन कर देंगे, साथ में डी टाउ भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही करके लिख दिया। ठीक है, बी एम एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, साई एन नोट इस टर्म से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आया, यहाँ पे ये टर्म कंप्लीट एज इट इज़ उतारी, साई एन नोट स्टार से हमने मल्टीप्लाई करवाया, ये वाली टर्म एज इट इज़ और आगे की टर्म भी ये एज इट इज़ उतारी, इस टर्म को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ऑर्थोगोनलिटी या सॉरी ऑर्थोनॉर्मलिटी दोनों की कंडीशन अगर देखेंगे, अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल एन एम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्थोनॉर्मलिटी। और कहाँ पे आ रही है अपने पास ये वाली टर्म, ये साथ में डी टाउ, मैं ये अलग से लिख देता हूँ, क्या है यहाँ पे साई एन नॉट स्टार और साई के नॉट स्टार। ठीक है, साथ में डी जेड, इस टर्म को भी हम क्या लिख सकते हैं, डेल एन के लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है और साथ में हम क्या करेंगे, साथ में हम ये करेंगे, हमारे पास ये जो एच प्राइम ब्रैकेट के अंदर क्या है, हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में है एच प्राइम माइनस के, एच प्राइम के
ये है ब्रैकेट में। अब ये जो ब्रैकेट वाली जो टर्म है इसको क्या करेंगे, ये जो आगे वाली जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक बार एच प्राइम को इस कंप्लीट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फिर ये वाली जो टर्म है ना इस टर्म को कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। हाँ, एक बार मैं बता देता हूँ कैसे मल्टीप्लाई किया हमने। एच प्राइम को इस कंप्लीट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पे, और ये वाली जो टर्म है इसको कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इस इक्वेशन को लिख दिया। बड़ा इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या किया है, जो ऑर्थोनॉर्मलिटी की कंडीशन है, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन है वो लिखी है, और साथ में जो एच प्राइम है उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा के, दोनों टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करवा के अपने पास ये वाली इक्वेशन अपने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से जो सेकंड ऑर्डर करेक्शन है वो निकालने की कोशिश करते हैं। और सेकंड ऑर्डर करेक्शन कहाँ से मिलेगी हमें, ई के डबल प्राइम, ये वाली टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में यही कोशिश करेंगे कि ई के डबल प्राइम हम कैसे निकाल सकते हैं। और ई के डबल प्राइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट इक्वेशन है इस इक्वेशन में जहाँ पे भी एन है उस एन की जगह क्या पुट कर देंगे, के पुट कर देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे। एन इक्वल टू के इन प्रीवियस इक्वेशन, तो n इक्वल टू के पुट करने के बाद हमने कंप्लीट इस इक्वेशन को लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने यहाँ पे n इक्वल टू के लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, n की जगह क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब यहाँ पे n की जगह के पुट करने का क्या फ़ायदा होगा, अपने पास ये वाली जो टर्म है वो किसको सेटिस्फाई करेगी, के। अब ये हो जाएगा ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन, और ऑर्थोनॉर्मल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और 1 वैल्यू होती है अपने पास क्या मिलेगा, अकेला ई के डबल प्राइम। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इस ई के डबल प्राइम की वैल्यू ही हमें निकालनी है। तो डेल के की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1, और ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 0। ये ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, के एम, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अगर ये 0 होगा तो इस कंप्लीट टर्म को ले डूबेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बाकी की जो बची हुई टर्म है, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, उसको भी हमने यहाँ पे उतार लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो टर्म है डेल के एल, ये वाली भी जो टर्म है वो किसको सेटिस्फाई कर रही है, डेल के एल, ये भी ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और इसकी वैल्यू भी कितना आएगी, 0 आएगी। अब ये वाली जो दो इक्वेशन बची थी उसमें भी हमने जो डेल के एल है उसको 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने के बाद ये 0 पुट करेंगे तो इस कंप्लीट टर्म को ले डूबेगी, अपने पास क्या बचेगी, ओनली ऑन ये वाली टर्म बचेगी। तो ई के डबल प्राइम की जगह इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज उतार ली। अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं, हमारे पास ये जो एच प्राइम है ये हार्मिशियन ऑपरेटर को फॉलो करता है, या फिर ये हार्मिशियन ऑपरेटर है। अगर हार्मिशियन ऑपरेटर है तो ये जो दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अगर आपको हार्मिशियन ऑपरेटर के बारे में नहीं पता है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे अब जब ये दोनों टर्म इक्वल हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं के एच प्राइम और साथ में एल और इसके मोड का स्क्वायर। इन दोनों टर्म को कंबाइन करके हम लिख देंगे और उसके मोड का स्क्वायर अपने को मिल जाएगा। और नीचे वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी, ये आ जाएगी अपने पास ई के डबल प्राइम, मतलब सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, ये अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। अगर कोई चीज़ समझ ना आई है तो आप कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।